हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीजीपीएससी के जो सिलेबस हैं उसके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि इसकी जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। यदि आप मेरे इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रवार से भारतीय अर्थव्यवस्था का कक्षा प्रारंभ करने वाले हैं। आइए कक्षा प्रारंभ करने से पहले उसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स में सिलेबस में क्या है, क्या हमको पढ़ना है, और मेंस का सिलेबस हम इस पर एक वीडियो बना चुके हैं। तो आज हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम के सिलेबस पर बात करेंगे। इतना तो आप जानते ही हैं, सीजीपीएससी द्वारा एक तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 चरण के आधार पर आपका चयन किया जाता है। ठीक है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होता है जब तक आपका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं होगा आप मेंस के लिए योग्य नहीं रहेंगे। जब आप मेंस लिखने रहते हैं तो इसके लिए लेखन शैली बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यदि आपका लेखन शैली अच्छा है, अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो आपको साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू के लिए चयन किया जाता है। ठीक है। बस इतना जान लीजिए, मेंस में 7 पेपर होता है 1400 नंबर का, इंटरव्यू होता है 150 नंबर का। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका मुख्य परीक्षा का नंबर रखता है, न कि इंटरव्यू। ठीक है। देखिए, हम सिलेबस तो देखेंगे ही, पहले जान लीजिए कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2021-22 के लिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से यदि आप ग्रेजुएट हैं तो पहला कंडीशन तो यही है कि आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ये आपका योग्यता है कि आप कोई से भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किए हों। दूसरा क्या है, तो आपकी जो न्यूनतम आयु है कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। कहने का आशा है, इस वर्ष 1998 वाले एग्ज़ाम दिए हैं तो आगामी प्रारंभिक परीक्षा को 1999 के छात्र प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होंगे। ठीक है। तो 1999 वाले आप तैयारी प्रारंभ करना स्टार्ट कर दीजिएगा। 1999 से लेकर आप ऊपर जैसे 98, 97, 96 यहाँ तक वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं। 1999 वाले एग्ज़ाम के लिए योग्यता नहीं रखते हैं। ठीक है। तो ये आपका न्यूनतम आयु सीमा है 21 वर्ष। आइए अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं, जो कि सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर इसे बनाया गया है। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप सिलेबस ही नहीं पता रहेगा क्या पढ़ रहे हैं, आप स्वयं का आकलन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा, एक तो पहला पेपर होता है मॉर्निंग के टाइम में, और इवनिंग के टाइम में प्रश्न पत्र 2 दूसरा पेपर होता है। ठीक है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है सबसे पहला पेपर प्रश्न पत्र 1, जो सामान्य अध्ययन का होता है, जबकि पेपर 2 जो सी सेट का रहता है वह सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है। तो देख लीजिएगा आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। विगत 2 वर्षों में प्रश्नों का जो स्तर है उच्च स्तर के पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो सिलेबस को जानने से पहले आप यह जान लीजिए कि आपके पास अभी सिर्फ 6 माह बचा हुआ है। इन 6 माह में आपको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करना ही पड़ेगा। जिस तरह से वर्तमान में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके अनुसार आपको 6 माह का समय देना ही पड़ेगा। अभी आप मुख्य परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो छोड़ दीजिए, मेंस आंसर राइटिंग तो करना ही नहीं चाहिए। अभी की स्थिति में जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, पहले होता क्या था, आपको अक्टूबर नवंबर तक मेंस पढ़ने का सलाह दिया जाता था और देना भी चाहिए था। लेकिन वर्तमान परीक्षा पद्धति के अनुसार आपको 6 माह की तैयारी प्रारंभिक परीक्षा को
करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं होता, आपका मुख्य परीक्षा की तैयारी या उनका लेखन शैली वह काम सिर्फ अनुभव के रूप में आता है, लिख आप नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आइए सिलेबस को देख लेते हैं। प्रश्न पत्र 1, इनको देखने से पहले प्रश्न पत्र 2 का सिलेबस छोटा है, इसी को देख लीजिए। सी सेट में आपके रीजनिंग के प्रश्न रहते हैं, गणित के प्रश्न रहते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा व बोली के प्रश्न रहते हैं, और चौथा हिंदी भाषा के प्रश्न रहते हैं। देखिए 4 भाग में विभाजित है। इसका आशय ये नहीं है कि 25-25 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्नों की जो संख्या है हमेशा बदलते रहती है। तो रीजनिंग के लिए दीपक कुमार का आप अध्ययन कर सकते हैं, अच्छा है रीजनिंग के लिए। सामान्य गणित के लिए या तो आप आर.एस. अग्रवाल, एच.डी. यादव, इनका दोनों में से कोई एक अध्ययन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा व बोली सबसे बेस्ट है, हरिराम पटेल का ले लीजिए। और हिंदी भाषा के लिए विनय कुमार पाठक का ले सकते हैं, या तो हरिराम का भी ले सकते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ परीक्षा उपयोगी रहता है। जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न रहते हैं उनके आधार पर वे संकलन का काम करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पत्र 2 है, सी सेट, इसको क्वालिफाई करना आवश्यकता है। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र 1, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और इसी के आधार पर प्रीलिम्स कौन क्वालिफाई हुए हैं कौन नहीं हुए हैं इसका आकलन किया जाता है। प्रश्न पत्र 1 में 100 प्रश्न रहते हैं, प्रश्न पत्र 2 में भी 100 प्रश्न रहते हैं, लेकिन प्रश्न पत्र 1 के 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ के रहते हैं, और अगला जो 50 नंबर है वह सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब 50-50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस आधार पर आप देखिए कि छत्तीसगढ़ की वैल्यू कितनी है। पूरे के पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत क्या क्या पूछे जाते हैं अभी नीचे देखेंगे। तो यदि आप एसटी और एससी से बिलोंग करते हैं, यदि आप एसटी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप छत्तीसगढ़ का ही अध्ययन अगर बेहतरीन तरीके से करते हैं तो आप लगभग क्वालिफाई कर ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। कौन से सब्जेक्ट का? छत्तीसगढ़ का। ठीक है, दूसरा सामान्य अध्ययन है, इसके भी सिलेबस के बारे में देखेंगे, कहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस पर आप सभी को चर्चा करके बता दिया जाएगा। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, तो इसमें सबसे पहला बिंदु जब आप देखेंगे तो सबसे पहला बिंदु है छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु एवं भौतिक दशाएं और जनगणना। तो प्रश्न पूछे जाते हैं भौतिक दशाएं से। ठीक है, भौतिक दशाएं क्या हैं? तो आप छत्तीसगढ़ के भूगोल में पढ़ते हैं कि कौन से जगह पर कौन सी चोटी है, कौन सी पहाड़ी है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। दूसरा है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। जितना आप भारतीय इतिहास पढ़ के नंबर ला सकते हैं, उतना सिर्फ आप छत्तीसगढ़ का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में आखिर छत्तीसगढ़ का क्या योगदान रहा, उसको छोटा सा सिलेबस है, अध्ययन करके बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। सर्वाधिक महत्व और सर्वाधिक जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वह है तीसरा बिंदु, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार। ये तीसरा बिंदु है। देखिए पहला छत्तीसगढ़ का भूगोल है, यहाँ से भी 75 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा में। छत्तीसगढ़ का इतिहास, इसके भी प्रश्न पूछे जाते हैं 75 नंबर के। तीसरा है छत्तीसगढ़ की जनजातीय, जिसे सामाजिक परिदृश्य कहा गया है मुख्य परीक्षा में, इससे भी पूछे जाते हैं 75 नंबर के। तो देखिए प्रीलिम्स की अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हैं 6 माह में, तो आपके मेंस की भी तैयारी होते रहेगी। ठीक है, चौथा देखिए छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि,
यह भी शामिल है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक सर्वेक्षण आ जाते हैं। वन और कृषि, तो वन के प्रश्न तो एक न एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं, साथ ही कृषि के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे तो प्रश्न का तो स्तर दे के ही चुके होंगे, साथ ही इतना तो आप लोग अवलोकन जरूर किए होंगे 3 टेस्ट में कि प्रश्न का स्तर वास्तव में जो परीक्षा में पूछा जाता है उसके अनुरूप ही तैयार किए गए हैं, जो आपके आगामी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2021-22 के लिए महत्वपूर्ण होगा। 5वां है छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज। तो छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचा के बारे में और खास करके पंचायती राज एवं नगरीय निकाय के प्रश्न पिछले वर्ष एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, जबकि 2019 के प्रीलिम्स एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो संभावित है कि इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण और पंचायती राज व्यवस्था दोनों के प्रश्न पूछे ही जाएंगे, तो आप इसकी तैयारी बेहतरीन तरीके से कीजिएगा। 6वां में देखिए छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, यहाँ से 4 से 5 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। उद्योग के अंतर्गत जितने भी आपके उद्योग को 4 भागों में विभाजित किया गया है, उन उद्योग का नाम, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, कौन से जिले में हैं, कहाँ से सर्वाधिक रोजगार प्राप्त होते हैं, हाल ही में क्यों चर्चा में रहा, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ में उद्योग के बारे में। ऊर्जा के बारे में क्या पूछा जाता है कि जितने भी आपके ऊर्जा संसाधन हैं, 3 तरह के ऊर्जा संसाधन हैं, इसको छत्तीसगढ़ के भूगोल में पढ़ाया जाएगा। तो देखिए ऊर्जा के बारे में आखिर हम 20 वर्षों में कितना वृद्धि किए, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रीलिम्स का। इसके अलावा यह पूछा जाता है कि कौन से जिले से सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किया जाता है, यह भी पूछा जाता है। तीसरा जल एवं खनिज संसाधन है, तो खनिज संसाधन के 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला कि आखिर छत्तीसगढ़ के राजस्व में जो भी खनिज के प्रश्न आपको दिए जाते हैं उसका योगदान कहाँ, भंडारण और उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है हमारे छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में, उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न यह पूछा जाता है कि आखिर उस क्षेत्र में भारतीय स्तर पर हम कौन से क्रम पर हैं, चाहे भंडारण को लेकर हो या उत्पादन को लेकर हो। साथ ही भारत के खनिज राजस्व में हमारे छत्तीसगढ़ के उस खनिज का क्या योगदान है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यह दूसरा तरीका हुआ खनिज से संबंधित। और सबसे फेवरेट प्रश्न है CGPSC प्रीलिम्स का कि आखिर जो प्लेसेस दिए रहते हैं वहाँ कौन से खनिज का उत्खनन या भंडारण है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं खनिज से संबंधित। तो याद रखिएगा, इसको आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, हमेशा प्रश्न पूछे ही जाते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियाँ। इसमें सिर्फ आपको यह याद रखना है, जनजातीय के साथ ही साथ आपको साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में प्रश्न बनाना ही पड़ेगा, उसकी तैयारी आपको करना ही पड़ेगा। वहाँ से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और अंतिम बच जाता है आपका छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। तो जो समसामयिक घटनाएं हैं, जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ था 14 फरवरी 2020 को, पिछला प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 14 फरवरी 2020 को हुआ था, तो आपको करंट अफेयर्स के लिए 15 फरवरी से लेकर कम से कम 31 जनवरी तक का आपको तैयार करना ही पड़ेगा, 31 जनवरी 2021 तक का। ठीक है। सबसे पहली बात, 26 नवंबर का नोटिफिकेशन आता है, ये सभी आप जानते हैं। आप कितने वर्षों से प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या CGPSC में लगे हुए हैं। दूसरा, इस वर्ष का संभावित है मुख्य परीक्षा प्रीलिम्स परीक्षा या तो 12 फरवरी को होगा या तो 19 फरवरी को होगा।
ठीक है, फरवरी में ही एग्ज़ाम होना है, लेकिन संभावित क्या है, या तो दूसरे रविवार 12 फरवरी को होगा या तो तीसरे रविवार 19 फरवरी को होगा। इस तरह से देखा जाए तो सिर्फ आपके पास 6 माह का समय है। यदि 30 दिन के हिसाब से देखें तो आपके पास सिर्फ 180 दिन बनते हैं, और 180 जो दिन बच रहे हैं उसमें आपको छत्तीसगढ़ का इतना बड़ा सिलेबस पढ़ना है। साथ ही देख लीजिए सामान्य अध्ययन के दूसरे पार्ट में है आपका भारत का भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो भारत के संविधान को आपको सर्वाधिक प्राथमिकता देना है। यहाँ से 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यही आप यूपीएससी एग्जाम में देखेंगे तो वहाँ 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं संविधान के। तीसरा है भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। इसमें सर्वाधिक आप आधुनिक इतिहास को महत्व दीजिएगा। आधुनिक इतिहास से ही प्रश्न सर्वाधिक पूछे जाते हैं। मेडिवल हिस्ट्री से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो या तो मोहम्मद बिन तुगलक या खिलजी या अकबर, इन ही के बीच प्रश्नों को दोहराया जाता है, उसका पुनरावृत्ति किया जाता है। तो इस पर ज़्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। आप भारत का आधुनिक इतिहास को अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। साथ ही प्राचीन इतिहास के लिए आप प्रश्न को सॉल्व करते रहिएगा। चौथा है देखिए भारत का अर्थव्यवस्था। पहले क्या है, प्रश्न पूछे जाते थे अधिक संख्या में, लेकिन वर्तमान परीक्षा पद्धति प्रारूप 2 वर्ष के अनुसार देखा जाए तो सिर्फ 1, 2 या 3 मैक्सिमम 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो पॉइंट से ही आप देखेंगे रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो 1, 2, 3 प्रश्न, अगर एवरेज 2 प्रश्न लेते हैं तो 4 नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पॉइंट से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है। ठीक है, तो भारत का अर्थव्यवस्था को शुक्रवार से प्रारंभ करेंगे, प्रारंभ से पढ़ेंगे और अंतिम तक भारत की अर्थव्यवस्था को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यदि इस चैनल में आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। 5वां देखिए भारतीय दर्शन है, कला साहित्य एवं संस्कृति है। इसके अंतर्गत आपके दर्शन शास्त्र के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं पिछले वर्ष जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला था उसके 1 माह पहले आपको दर्शन शास्त्र और आर्थिक सर्वेक्षण का जो परीक्षा उपयोगी नोट्स था वह फ्री में आपको प्रोवाइड किया गया था। यदि वह आपके पास होगा तो डाटा आप चेंज कर लीजिएगा। यदि आपके पास आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा नहीं होगा तो अभी तो आपको परचेस करना पड़ेगा, 20 रुपये उसका फीस पड़ेगा। ठीक है, भारतीय दर्शन के नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, या तो इसी चैनल में एक वीडियो के माध्यम से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं या हम कैसे याद रखेंगे इसके बारे में आप सभी को बता दिया जाएगा। ठीक है, 6वां देखिए सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान के अंतर्गत सर्वाधिक प्राथमिकता दीजिएगा भौतिकी को, अर्थात जो फिजिक्स के प्रश्न रहते हैं। रसायन में सिर्फ आपको यह याद रखना है कि जो सूत्र होता है उसका उपनाम क्या होता है या सामान्य नाम से क्या से जाने जाते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बायोलॉजी में देखा जाए तो अभी तक सर्वाधिक प्रश्न आपके विटामिन और हृदय और नेत्र, ये 3 तरह के प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन से जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, उस विटामिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, उसके स्रोत क्या हैं, उससे क्या बीमारी होती है। इन सभी के बारे में प्रश्न सामान्य विज्ञान के अंतर्गत पूछे गए हैं। अंतिम बन जाता है पर्यावरण। तो देखिए पहले भारत का अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रश्न पूछते थे, अब पर्यावरण को पूछे जाते हैं। तो अपने आप में छोटा सिलेबस है लेकिन परीक्षा उपयोगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस पर भी आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और 8वां बच जाता है समसामयिकी घटनाएं एवं खेल। तो भारत इस तरह के सिर्फ एक ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि जो हाल ही में चर्चित कोई खिलाड़ी को कहीं से कुछ पुरस्कार प्राप्त हुआ है या कोई लिस्ट में उनका नाम आया है तो उसके प्रश्न पूछे जाते हैं सुमेलित के रूप में। तो हाल ही में आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ है, तो जो 7 पदक भारत को प्राप्त हुए हैं तो जो भी खिलाड़ी उसमें शामिल थे उनका क्षेत्र आपको पूछा जा सकता है। दूसरा,
विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, चाहे वह फिल्म से संबंधित हो, समाज सेवा से संबंधित हो, साहित्य से संबंधित हो। उसका सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाता है 2000 जिस वर्ष एग्ज़ाम होने वाला रहता है। यदि वर्तमान में हम देखें तो 2021 के जो प्राप्तकर्ता रहेंगे उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भारत स्तर के समसामयिक की घटनाएं एवं खेल से संबंधित प्रश्न है। लेकिन छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स में कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे आप पिछले वर्ष 2 बालक वाला प्रश्न देखे होंगे जिसमें एक विकल्प में उमेश करके कुछ था। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको प्रीलिम्स का जैसे पिछले वर्ष एग्ज़ाम हुआ था 14 फरवरी 2020 को, तो 15 फरवरी 2020 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक के प्रश्न करंट अफेयर्स के रूप में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न पत्र 1 के सिलेबस के बारे में। तो देख लीजिए, सर्वाधिक प्राथमिकता आपको छत्तीसगढ़ पे देना पड़ेगा। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ पूरे के पूरे 50 प्रश्न आने हैं, तो 50 प्रश्न तो एसटी वाले क्वालिफाई सिर्फ छत्तीसगढ़ को पढ़ के कर सकते हैं, चाहे मेल वर्ग से हो या फीमेल। आप 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ का बेहतरीन तरीके से बनाते हैं तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। भारत का भूगोल के लिए आप माजिद हुसैन का अध्ययन कर सकते हैं। देखिए 6 महीना बचा हुआ है, अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। दूसरा, भारत का संविधान के लिए लक्ष्मीकांत का अध्ययन कर सकते हैं, 6वां संस्करण। तीसरा, भारत का इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन, तो इसके लिए आप स्पेक्ट्रम खरीद लीजिएगा। भारत का अर्थव्यवस्था आप सभी को मैं शुक्रवार से पढ़ाना प्रारंभ कर दूंगा। यदि आप नोट से ही लेना चाहते होंगे तो दृष्टि एकेडमी का भारतीय अर्थव्यवस्था का नोट्स ले लीजिएगा। अगला है दर्शन शास्त्र का, तो ये सिलेबस के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। विज्ञान का आपका 10वीं से संबंधित प्रश्न रहता है। पर्यावरण के जो हाल ही में चर्चित स्थल रहते हैं या कोई जीव रहते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही समसामयिक की घटनाएं के लिए जो कोचिंग वाले परीक्षा समय निकालते हैं उसका अगर आप अध्ययन करते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ आपके पास 180 दिन हैं। यदि आप 180 दिन को इतने विषय को विभाजित करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको एक सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम 7 से 8 दिन पढ़ना भी है, तैयारी भी करना है, प्रश्न भी सॉल्व करना है। इतना दिन एवरेज आपको प्राप्त होंगे। यदि आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो एक हफ्ते में एक विषय की तैयारी आप बेहतरीन तरीके से एक शेड्यूल के अनुसार कर सकते हैं। तैयारी के साथ ही साथ आप प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही अपनी तैयारी का आकलन, उस लिस्ट में आपका रैंक क्या है, क्या आप वास्तव में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं, इन सभी के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ टेस्ट सीरीज से। तो जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा प्रीलिम्स का, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 35 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है जिसका फीस 200 रुपये रखा गया है। इसका एक शेड्यूल बना हुआ है, यदि आपके पास शेड्यूल नहीं है तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका इसके अलावा भी कोई प्रश्न होंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या आपको नोट्स किसी विषय का चाहिए होगा तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके टेस्ट सीरीज़ या नोट्स से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 7691941488। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जो परसों से अर्थात शुक्रवार से भारतीय अर्थव्यवस्था हम प्रारंभ करने वाले हैं उसका सभी छात्र लाभ प्राप्त कर सके। आसान भाषा में आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं शुक्रवार को भारतीय अर्थव्यवस्था की कक्षा में। आज के लिए धन्यवाद।